गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग जो है जेपीएससी द्वारा जो है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराई जाएगी जेट का झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसका जो विज्ञापन संख्या 825 है। और ये जो है झारखंड में दूसरी बार जो है जेट जो है कंडक्ट होगा। और इसमें जो जेट का जो कंडक्शन होगा एग्जामिनेशन, उसमें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन इन पीएचडी इन झारखंड जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें जो है अगर कोई जेट क्वालिफाई करते हैं तो उनका जो है जब भी वैकेंसी निकलेगी तो उसके लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन अगर कोई पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जेट जो है इसेंशियल होगा। इसका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 16/9 से 6/10 तक जो है खुला रहेगा इसका पोर्टल ऑनलाइन के लिए। और लास्ट डेट जो है इसका फ़ी जमा करने का है 7/10/25 को है, जो 5 बजे तक रहेगा उसका। और करेक्शन, मान लीजिए कोई भी करेक्शन है, कुछ भी अशुद्धियाँ हैं तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको सुधार करने के लिए 8/10 से 10/10/25 तक जो है उसका सुधार किया जाएगा। जेट एग्ज़ाम जो है उसमें 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर जो होगा वो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड होगा। उसमें जो भी है रीजनिंग एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जर थिंकिंग और जनरल अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पेपर 2 जो होगा वो सब्जेक्ट से, मान लीजिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट से किए हैं जिससे आप अप्लाई करते हैं, उससे जो है आपको सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें जो एग्जामिनेशन होगा 2 पेपर का होगा, पेपर 1 और पेपर 2। उसमें जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पेपर 1 जो है उसमें 50 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा, तो 50 दूनी 100 मार्क्स का होगा पेपर फर्स्ट। और जो सेकेंड पेपर जो सब्जेक्ट का होगा उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और उसमें मार्क्स होगा 200, यानी कुल 300 नंबर का एग्ज़ाम होगा। और इसमें जो टाइम ड्यूरेशन होगा लगभग 3 घंटे का होगा, 3 घंटे का। उसमें कोई ब्रेक नहीं रहेगा, यानी फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर में कोई ब्रेक नहीं होगा। आपको 3 घंटे में जो है एग्जामिनेशन देनी होगी। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन अगर किए हैं, अगर जिनको सपना है कि मैं प्रोफेसर बनूं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं, तो ये मतलब आप लोग सभी जो है इसका तैयारी में लग जाएं। अगर हम मतलब कौन एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए, कौन अप्लाई कर सकता है जेट के लिए, तो संबंधित विषय में जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उसमें अगर कोई अनरिजर्व कैटेगरी का आते हैं, ईडब्ल्यूएस आते हैं, तो उसमें जो है आपका जो है कंसर्न सब्जेक्ट में आपको 55% मार्क्स अगर होगा, तब जो है आप उसके लिए जो है जेट के लिए आप एलिजिबल होंगे। अगर हम देखें BC1, BC2, SC, ST, PWD मतलब दिव्यांग वर्ग की जो हैं, उन लोग को जो है 50% मार्क्स चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। अगर कोई पीएचडी होल्डर हैं और 19 सितंबर 1991 से पहले किए हुए हैं, तो उनको अगर जेट में अप्लाई करना होगा तो उसमें जो है 5% जो है मार्क्स में रिलैक्सेशन होगा, यानी उनको भी जो है एलिजिबिलिटी 50% मार्क्स चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। अगर हम बात करें इसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो OMR होगा, इसमें पेन ऑन पेपर में होगा। अगर हम एज की बात करें कि मतलब कितने साल तक लोग जो है इसके जो जेट का जो है अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अगर मतलब अपर लिमिटेशन नहीं है, यानी कोई भी एज वर्ग के लोग जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छा मौका है और झारखंड में जो है दूसरी बार एग्ज़ाम होगी।
पूर्व में जो जेट क्वालिफाई किए हैं, जो प्रथम में किए हैं, उनको जो है मतलब ये उनको योग्य माना जाएगा पहले से ही। तो मैं एक बार फिर से जो है एक रफ स्केच बताता हूँ। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, जेट जो है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन इन पीएचडी इन डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी झारखंड के हैं। अगर कोई पास करते हैं तो इसमें 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो होंगे वो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स 100 मार्क्स का होगा। सेकेंड पेपर जो होगा कंसर्न सब्जेक्ट, जिसमें पीजी जो किए हैं उसमें पूछा जाएगा सब्जेक्ट से, और उसमें जो है 100 क्वेश्चंस रहेंगे और उसका मार्क्स होगा 200 मार्क्स का होगा, यानी कुल मिला के 300 मार्क्स का होगा। 3 घंटे का एग्जाम होगा ये। और ये OMR होगा, इसमें पेन एंड पेपर मोड में होगा एग्जाम। अपर एज लिमिट नहीं है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो जनरल के लिए जो है, जनरल EWS के लिए 50% मार्क्स चाहिए, 55% मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन में, और BC1, BC2, SC, ST, PWD जो भी है उनको 50% मार्क्स चाहिए। तो ये अच्छा मौका है, आप लोग जो है तैयारी कीजिए, अपने सब्जेक्ट में जो है कमांड बनाइए। हर एक मतलब अगर मैं बोलूँ, अगर जेट का कोई तैयारी कर रहे हैं तो आप मान लीजिए किसी का सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो आप +2 लेवल से शुरू करें। +2 लेवल आपका ग्रेजुएशन लेवल, और पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो है हर एक बुक का जो फॉलो करें, उसका अच्छा से नोट्स बनाएं और मेहनत करें। ये बहुत अच्छा मौका होता है, और हम समझते हैं कि टीचिंग जो है वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन होता है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और इसको जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर अच्छा लगता है तो। और एक्चुअली मैं पूर्व में भी बोल चुका हूँ कि मैं टाइम का अभाव रहता है, लेकिन मैं प्रयास करूँगा आने वाली जो भी एग्जामिनेशन होंगे उसका मैं हमेशा वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।